हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीपक कपूर और हम आज की वीडियो में बात करेंगे कॉल एक्सटेंशन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉल आउट एक्सटेंशन के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। इस वीडियो में कॉल एक्सटेंशन को देखेंगे, ये क्या होता है, कैसे कैंपेन में यूज किया जाता है और कैसे अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं इस एक्सटेंशन को यूज करके। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा जो कि मैंने बहुत सारे मार्केटर्स में देखा है, ये थोड़ी सी कॉमन मिस्टेक होती है। जब भी आप कॉल आउट एक्सटेंशन को यूज करें तो आपके ये वाले जो लेटर होते हैं ये कैपिटल होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वर्ड अगर कैपिटल होता है तो वो डिस्क्रिप्शन से ये जो बाकी एड्स होती हैं, ये जो बाकी वर्ड्स होते हैं उनसे स्टैंड आउट करा जाता है। क्योंकि कॉल आउट एक्सटेंशन में हम अपने एवरग्रीन फीचर्स को दिखाते हैं और अगर ये पहले वर्ड कैपिटल में होंगे तो दूर से फोकस चला जाता है, फोकस जाता है तो वो थोड़ा अटेंशन ग्रैबिंग होते हैं, कन्वर्जन बेटर जाता है। आप ऐसा जब भी आप कुकलेट चलाते हैं तो आप एज अ कस्टमर देखिए, है ना। आपको ज्यादा पता चल जाएगा कि कहाँ से बेटर कन्वर्जन आ रहा है, कहाँ से नहीं। यही छोटी छोटी चीजें कैंपेन को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देती हैं, जो दूसरे एडवर्टाइजर नहीं करते होंगे। तो राइट बिलो द कॉल आउट एक्सटेंशन आप देखेंगे मोल एसेट टाइप्स का एक ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशन दिखाई देंगे। आज की वीडियो में हम कॉल आउट एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, मुझे कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलैबोरेशन कौन सी बिजनेसेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका बिजनेस रेस्टोरेंट का फाइन डाइनिंग से रिलेटेड है, या फिर हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का रिलेटेड है, या फिर हमारा लीगल एडवाइस देते हैं, कोई एक्सपर्ट डिलीवरी देते हैं, एक्सपर्ट टॉक देते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, या हमारा बिजनेस कॉल सेंटर में रिलेट करता है, तो ये एक्सटेंशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट करता है। क्योंकि इससे कन्वर्जन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे को मेरे घर में प्लम्बिंग की सर्विस की नीड है, तो मैं इमीडिएटली किसी की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरूंगा नहीं, मैं वेट नहीं करूंगा कि कोई मुझे, मैं फॉर्म फिल करूंगा वेबसाइट पे जाके, फिर उनके पास फॉर्म जाएगा, उनकी टीम देखेगी, फिर कॉल करेगी। मुझे इमीडिएटली हेल्प चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इमीडिएटली गूगल में जाके जो मुझे पहला नंबर दिखेगा मैं उसको क्लिक करके उस पे कॉल करूंगा और अपनी सर्विस के लिए उनको बुलाऊंगा कि भाई मेरे को घर में ये सर्विस की नीड है, प्लीज आप घर पे आ जाइए और ठीक कर दीजिए। तो यहाँ पे कन्वर्जन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे इमीडिएटली सर्विस चाहिए ना, मैं वेट नहीं कर सकता उनका। क्योंकि जितनी देर में वो आएगा तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए फाइन डाइनिंग है, मुझे कोई होटल बुक करना है, तो होटल बुक करने के लिए मैं फॉर्म फिल करने का वेट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, इमीडिएटली उनसे कॉल पे बात करूंगा, जो भी उनके मैनेजर्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनसे वहीं के वहीं ऑनलाइन बुक करके। हॉलीडे बिजनेस भी बहुत ज्यादा होता है। आई एम श्योर जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो बिजनेस को रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है। कई बार कुछ लोग फॉर्म फिल करने की जगह पे आपको व्हाट्सएप में चैट भेजना या फिर आपको कॉल करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये एक्सटेंशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है अगर हमारे विजिटर कॉलिंग पे ज़्यादा रिलाई करते हैं एज कम्पेयर टू जो सबमिट फॉर्म बटन होता है उसके। तो अब बात करते हैं कॉल एक्सटेंशन होता क्या है। बेसिकली ये एक एक्सटेंशन होता है जहाँ पे हम अपना नंबर ऐड कर लेते हैं अपनी ऐड के लिए, ताकि कस्टमर हमें कॉल कर पाए। तो हम एक बार देख लेते हैं ऐड दिखती कैसी है। वैसे तो ये डेस्कटॉप पे कम दिखाई देती है और मोबाइल वर्जन पे ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि गूगल के एल्गोरिथम डे बाय डे अपने आप को ऑप्टिमाइज करते हैं। जब अर्लियर वर्जन में 2021 में और 2022 में हमें डेस्कटॉप पे ऐड ज़्यादा दिखाई देती थी कॉल वाली, क्योंकि लोग वहां से भी नंबर देख के ऐसे डायल करके फ़ोन में पर्सन को कॉल कर लेते हैं। बट अब गूगल के एल्गोरिथम थोड़े से एडवांस हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं। अगर आप मोबाइल पे कुछ कीवर्ड टाइप करते हैं जो कॉलिंग एक्सटेंशन से रिलेटेड होता है, आपको बहुत जल्दी क्विकली दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लम्बिंग सर्विस टाइप करते हैं, प्लम्बिंग सर्विस स्टॉक नाउ में बटन क्लिक करता हूँ, तो देखिए मुझे कोई ऐड नहीं दिखाई दे रही ऊपर। तो मैं इसके बॉटम में जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टाइप करता हूँ, तो मुझे जो ऐड दिखाई दे रही है इसमें नंबर नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। बट ऑब्वियस है, क्योंकि डेस्कटॉप पे जनरली मोबाइल फीचर वर्क नहीं करता। हम जनरली यहाँ से देख भी लेंगे तो क्या करेंगे, डायल ही तो करेंगे, वो तो वेबसाइट पे जाके भी डायल कर लेंगे। लेकिन अगर आप इसको मोबाइल में सर्च करते हैं तो आई एम श्योर आपको एक ना एक मोबाइल नंबर दिख जाएगा जिसमें आप इमीडिएटली क्लिक करके कॉल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, प्लीज आप इसे नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे गूगल एडवर्टाइजर या मार्केटर को ये लगता है कि नंबर ऑफ क्लिक्स हमारी नंबर ऑफ कॉल्स होती है, ये कि जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये टोटली रॉन्ग है। अगर मेरी किसी ऐड पे क्लिक आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली ना। ये देखिए, मोबाइल पे मिलना तो थोड़ा सा टफ था, मैं गूगल पे इमेज सेंटर में आ गया और मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कॉल एक्सटेंशन दिखता कैसे है।
कॉल एक्सटेंशन बेसिकली ऐसा होता है, जब भी आप कोई कीवर्ड टाइप करेंगे, आपको यहाँ पे एक नंबर दिख जाएगा, एक्सटेंशन दिख जाएगा। अगर आप मोबाइल पे हैं तो आप इसे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट कॉल डायल हो जाएगी, आपके डायल पैड पे नंबर आ जाएगा और आप उसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप पे हैं तो ये क्लिकेबल नहीं होता, आपको इसको मैनुअली अपने मोबाइल में टाइप करना पड़ेगा, तब जाके कॉल होगी, ठीक है? तो बहुत सारी मिसकंसेप्शन ये रहता है एडवर्टाइजर को कि नंबर ऑफ क्लिक्स जो आते हैं वो सोचते हैं उतनी कॉल्स तो हमें आएगी, तो कन्वर्जन आया नहीं। मैं आपको एक रॉन्ग डाउट मैं आपका यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूं, यहाँ पे क्लिक्स आने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको कॉल आएंगी। अगर बेसिकली यहाँ पे क्लिक्स आते हैं, इसका मतलब ये है कि वो नंबर यूजर की वेबसाइट में से, ब्राउजर से टाइप होकर उसके डायल पैड में नंबर डायल हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी वो कॉल चली जाएगी। उसको एक बार फिर से कॉल का बटन दबाना पड़ेगा, तब आपके पास कॉल मिलेगी। अदरवाइज वो सिर्फ एक क्लिक काउंट हो जाएगा, कॉल नहीं आएगी। मोरलेस जनरली मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, अगर मेरे 10 क्लिक नंबर पे आते हैं तो मेरे पास 3 से 4 या 5 कॉल आ जाती है जनरली। 10 की 10 कॉल्स कभी नहीं आती, क्योंकि वो नंबर जैसे ही उन्होंने क्लिक किया उनके डायल पैड पे ऐड हुआ है, कॉलिंग बिल्कुल भी नहीं आई है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये काफ़ी सारे एडवर्टाइजर समझ नहीं पाते और वो कॉल एक्सचेंज को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। अगर इस पे क्लिक आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कॉल आ जाएगी। उस पर्सन को, उस यूज़र को, उस विजिटर को दोबारा से कॉल नाउ बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, जो ग्रीन सा बटन होता है, तब जाके वो कॉल डायल होगी। अदरवाइज वो सिर्फ एक क्लिक बन के रह जाएगा। तो आपको लगेगा कि पैसे तो स्पेंड हो गए, बट रिजल्ट नहीं आया, कॉल नहीं आई, कन्वर्जन नहीं आया, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा एक अलग एग्जाम्पल देखता हूँ। प्लम्बिंग सर्विस इसने कुछ टाइप किया, देखिए कॉल यहाँ पे बटन है, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट कॉल हो जाएगी। डेस्कटॉप में ये नंबर ऐसा दिखता है, बट ये क्लिकेबल नहीं रहता। क्लिकेबल हो भी गया तो कॉल कैसे करेगा? डेस्कटॉप में कॉल का भी फीचर अभी काफी सारे लैपटॉप में कॉमनली जनरली नहीं होता है, लेकिन मोबाइल पे जैसे ही आप इस पे टाइप करेंगे, ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं बार बार, जैसे ही इस कॉल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल पे नंबर डायल हो जाएगा। यूजर को एक बार फिर से उस पे कॉल नाउ बटन का टाइप करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, तब जाके कॉल मिलेगी। अगर यहाँ पे 10 कॉल आती हैं तो आपके पास, बट ऑब्वियस है, 6 7 8 कॉल आती हैं, 4 कॉल आती हैं, तो वो बहुत नेचुरल है, क्योंकि सारे यूजर डबल क्लिक भी नहीं करते। अगर मेरे क्लिक्स ऐड पे आ रहे हैं तो भी मेरा कॉल के पैसे कट जाएंगे, और मेरा अगर कॉल के बटन को कोई क्लिक करता है तब भी मेरे पैसे कट जाएंगे। डजेंट मैटर कि मुझे कॉल आए या फिर ना आए, मेरे को गूगल को पैसे देने पड़ जाएंगे। तो अब चलते हैं वापस डैशबोर्ड के अंदर, कॉल एक्सटेंशन को सेट करते हैं। यहाँ पे मैं अपनी लोकेशन या कंट्री सेलेक्ट कर लूंगा, इंडिया, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ। यहाँ पे मैं अभी एक रैंडम नंबर दे देता हूँ, ठीक है? आप वो नंबर दीजिएगा जिस पे आपको कॉल रखनी है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, है ना? अगर मैं नीचे वाले ऑप्शन की बात करूँ तो 2 या 3 ऑप्शन आते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पहला, ये दोनों एक ही ऑप्शन है, मैं इसको अलग अलग काउंट नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों गूगल ने दे रखे हैं, ये दोनों एक ही ऑप्शन है। एक आ रहा है नन का ऑप्शन, दूसरा आ रहा है कॉल फ्रॉम एड का, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आप ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं कॉल फ्रॉम ऐड करता हूं तो यहाँ पे जो ये नंबर आप दिख रहे हैं, मेरा नंबर है, जो मेरी बिजनेस के लिए रिलेटेड है, जो मेरी ब्रांडिंग को बढ़ाएगा, जो मेरे बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, वो नंबर नहीं शो होगा। यहाँ पे अपना गूगल खुद से एक नंबर देगा, जो कि हर ऑलमोस्ट 80-90 डेज में चेंज हो जाता है, ठीक है? गूगल खुद से एक नंबर देगा, उस पे नंबर पे पहले यूजर कॉल करेगा, फिर वो नंबर कॉल आपके नंबर पे फॉरवर्डिंग की जाएगी, फिर वो आपको कॉल रिसीव होगी। तो यहाँ पे एक बेनिफिट ये मिलेगा, अगर मैं कॉल्स फ्रॉम गूगल एड्स करता हूँ, कॉल्स फ्रॉम ऐड करता हूँ गूगल के सेंटर से, तो मेरा नंबर विजिबल नहीं होगा। आप ये देख रहे हैं, ये मेरा जो कंपनी का नंबर है, ये ऐड में विजिबल नहीं होगा, यहाँ पे गूगल का नंबर विजिबल होगा। यहाँ पे मैं फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे जो नंबर देख रहे हैं आप, ये वाला नंबर, ये मेरा कंपनी का बिजनेस का नंबर, गूगल का नंबर होगा। गूगल अपने नंबर से मेरी ऐड दिखाएगा, और अगर उस पर कोई क्लिक्स आता है, कोई कॉल्स आती है, तो मुझे रिसीव हो जाएगी। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? मान लीजिए तो ब्रांडिंग के परस्पेक्टिव से बहुत गलत हो रहा है। हमारे मल्टीपल कैंपेन चलेंगे, मल्टीपल हमारे नंबर की ब्रांडिंग हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगा, लोगों को याद भी हो जाएगा नंबर। बट इसमें एक कंफ्यूजन ये रहती है कि ट्रैकिंग नहीं पता चल पाती। अगर हम अपना नंबर देते हैं तो हमारी जो ट्रैकिंग है वो बहुत लूज हो जाती है, हमें कोई कीवर्ड नहीं पता चल पाता, कितने क्लिक्स आए हैं, कॉल्स गई है नहीं गई है। तो काफी सारी जो ट्रैकिंग है, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं हमें बिजनेस को स्केल करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो यहाँ से नहीं हो पाती अगर मैं यहाँ पे नन का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो। लेकिन वहीं अगर इसके रिस्पेक्टिव में अगर कॉल फ्रॉम एड सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो गूगल के पास इतनी स्ट्रॉन्ग टारगेटिंग हो जाती है, हमें एक पूरी बंच ऑफ रिपोर्ट मिल जाती है, कितने इंप्रेशन है, इवन कीवर्ड भी पता चल जाता है, या सर्च टर्म भी पता चल जाती है कि इस सर्च टर्म से क्लिक आए हैं। तो अगर वो मुझे सर्च टर्म पता चल जाती है, तो अपने कैंपेन में मैं उन सर्च टर्म के ऊपर बिडिंग बढ़ा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा उन टर्म्स पे, रिलेटेड टर्म्स पे ऐड दिखाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप गूगल का ऐड, गूगल का कॉल एक्सटेंशन कॉल फ्रॉम गूगल एड्स से कीजिए, क्योंकि इसमें मेरी स्ट्रॉन्ग ट्रैकिंग हो जाएगी। अगर मेरा ट्रैकिंग होगा तो मैं अपने बिजनेस को
स्केल अप कर पाऊंगा। मुझे ये पता चल पाएगा क्या चीज़ काम कर रही है मेरे बिजनेस के लिए और क्या चीज़ नहीं काम कर रही। जो नहीं काम कर पा रही उसको मैं रिड्यूस करके लिमिट कर दूंगा, जो चीज़ काम कर रही है मैं उसको स्केल अप कर दूंगा, बिडिंग वगैरह बढ़ा दूंगा या जो भी मैं उसको देख लूंगा एज पर द स्टैट। ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। ये पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों एक ही है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये देखने में थोड़ा सा ज्यादा सही लग रहा है। नन कर दूंगा तो मेरा ही नंबर विजिबल होगा, मुझे ही कॉल आएगी, लेकिन मेरी ट्रैकिंग जो वैल्यूएबल डाटा है, मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूएबल डाटा है मेरे लिए, वो नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो इसमें मेरा जो ट्रैकिंग का वैल्यूएबल डाटा है वो मुझे मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, बिजनेस को स्केल करने के लिए यूज किया जाता है। अगर वो डेटा आपको नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल कॉल चाहिए, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ आप गूगल के थ्रू लीजिए, क्योंकि आपको ट्रैकिंग मिल जाएगी। अब मैं इसके नीचे वाले एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो ये वही वाले ऑप्शन है जो हम ऐड को या एक्सटेंशन को शेड्यूल करते हैं। मान लीजिए हमारा फाइन डाइनिंग का रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो मैं 10 बजे या 11 बजे के बाद डाइनिंग नहीं देता हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आपको देखना पड़ेगा क्या है आपका बिजनेस का मॉडल। तो मैं 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद डाइनिंग नहीं देता हूँ, तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ ऑल डेज इवनिंग। मैं 7 बजे से लेके 11 बजे तक की अपनी डाइनिंग की सर्विस देता हूँ, तो मैं ऑल डेज 7 PM और 11 AM पे सेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसके बाद डाइनिंग की सर्विस नहीं देता। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहे तो मल्टीपल डेज और भी शेड्यूलिंग पे लगा सकते हैं, बट मैं ये टोटली आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये सब्जेक्टिव कॉल होता है, कई बार हम दिखाते हैं कई बार नहीं दिखाते। जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूंगा एक्सटेंशन सेव हो जाएगा, बट आप एक बार प्रीव्यू देख लीजिए। जो भी आप नंबर डालेंगे वो यहाँ पे एक प्रीव्यू दिखेगा। ये मोबाइल वर्जन पे ऐसा दिखेगा, डेस्कटॉप वर्जन पे कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था गूगल के एल्गोरिथम स्मार्ट हो रहे हैं, वो डेस्कटॉप पे मोबाइल को धीरे धीरे करके जो मोबाइल एक्सटेंशन है वो कम कर रहा है, क्योंकि कन्वर्जन वहां से आता ही नहीं है। बेसिकली मोबाइल वर्जन का क्या है, मोबाइल पे ही कॉल करेगा ना वो, इसलिए हमें मोबाइल नंबर पे, मोबाइल वर्जन पे देखिए क्लियरली नंबर मेंशन है, ये बटन टाइप सा दिख जाता है, जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं कॉल आ जाती है हमारे पास। बट फिर से मैं एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बटन दूंगा, बार बार एडवर्टाइजर भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्लिक आने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कॉल आएगी, क्योंकि यहाँ से जैसे ही क्लिक होता है वो यूजर के डायल पैड में नंबर डायल हो जाता है। यूजर को दोबारा से एक बार फिर प्रेस करना होता है, तब जाके आपको कॉल रिसीव होगी, अदरवाइज वो कॉल रिसीव नहीं होगी। ठीक है, मैं जैसे ही सेव के वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो ये नंबर मेरा एज ए टेम्पलेट की तरह सेव हो। फ्यूचर में मैं जितने भी कैंपेन क्रिएट करूंगा, मैं इस ऑप्शन को डायरेक्ट एज ए क्लिक करूंगा और वो मेरे कैंपेन में ऐड हो जाएगा। मुझे दोबारा से स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ये सारी सेटिंग करने के लिए। जो भी मैंने सेटिंग इसमें कैंपेन में की थी, ये एज ए टेम्पलेट की तरह ऐड हो गया और मैं अपने कैंपेन क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप प्रीव्यू पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं वो दिखेगा कैसा। मोबाइल पे ऐसा दिखेगा, डेस्कटॉप पे मैंने आपको बता ही दिया कि वो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो मैं समराइज कर देता हूँ अभी कि मैंने क्या क्या पढ़ाया। मैंने आपको कॉल एक्सटेंशन पढ़ाया। कॉल एक्सटेंशन अगर आपका बिजनेस कॉल पे ज्यादा रिलाई करता है बजाय कि फॉर्म सबमिटिंग के, तो आपको इसको जरूर यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल लीगल सर्विसेज का, फाइन डाइनिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, या कॉल सेंटर जैसे रिलेटेड कुछ बिजनेसेस होते हैं। फिर मैंने आपको इसका बताया कि हमें ट्रैकिंग गूगल एड के थ्रू करनी चाहिए या अपना नंबर दे दें। अगर हम अपना नंबर देंगे तो हमारी ब्रांडिंग होगी, लेकिन हमारे पास ट्रैक रिपोर्ट नहीं आ पाएगा, जो कि हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट डेटा है। हमें वैल्यूएबल डेटा है, हमें देखना है ट्रैक रिकॉर्ड रखना है कि कौन कौन सी चीजें काम कर रही है गूगल एड में, कौन कौन सी चीजें नहीं काम कर रही। बेसिकली हमें ये देखना है कौन से कीवर्ड से कॉल आ रही है, किस टाइम पे कॉल आ रही है। तो ये वैल्यूएबल सब इंपॉर्टेंट डेटा गूगल के एड के थ्रू मिल जाता है, और गूगल वो नंबर टाइम टू टाइम चेंज भी करता रहता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कैसे करना है, बट मैं रिकमेंड करूंगा गूगल एड के थ्रू ही। ठीक है, फिर उसके बाद जो एड शेड्यूलिंग के ऑप्शन है एक्सटेंशन के, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। बेसिकली हम अपने एक्सटेंशन को शेड्यूल कर देते हैं कि किस किस डे पे, किस किस टाइम पे मुझे दिखाना है, किस किस टाइम पे नहीं दिखाना। तो ये सब्जेक्टिव गोल है, हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, आप अपने आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।